लिसनिंग को आप 20 मिनट्स करेंगे। एजुकेशनल वीडियो सुन सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनीथिंग दैट इज ईजियर टू टॉक अबाउट। छोटी छोटी स्टोरीज उठाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। आप 100 to 150 वर्ड्स में क्लब। Thank you so much for the love and support that you have given to my first video. I am grateful for the love and support that you have offered. अब आप सबकी रिक्वेस्ट पर एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो अब मेन कंसर्न क्या आ रहा है? इंग्लिश सीखनी है, कंसिस्टेंट भी रहना है, पर मज़ा नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। वेलकम टू लर्न विद नमिता। आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आप अपना वीक 1 मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपने रोड मैप टू सक्सेस के फर्स्ट वीक की तैयारी। थोड़ा रिवीजन कर लें। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा था, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 4 स्किल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। द फर्स्ट स्किल इज लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। तो आपको इन स्किल्स को 50 मिनट्स देने हैं पूरे दिन के। लिसनिंग को आप 20 मिनट्स देंगे, स्पीकिंग को आप 10 मिनट्स देंगे, रीडिंग को आप अगेन 10 मिनट्स देंगे एंड राइटिंग को भी आप 10 मिनट्स देंगे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने लिसनिंग फर्स्ट वीक में। तो इस वीक में आप कुछ बॉलीवुड मूवीज़ को इंग्लिश में देखना शुरू करेंगे, ताकि वो आपको समझ में भी आए और मज़ा भी दे। क्या करना है उसे ध्यान से समझिए। फर्ज करिए आप ओम शांति ओम को इंग्लिश में देख रहे हैं, तो उसमें एक डायलॉग आया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो जानते हैं आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल से समथिंग लाइक यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। क्या आपको पता था कि सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं? नहीं ना। चलिए कुछ और फेमस डायलॉग्स को इंग्लिश में करते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैच डॉन, इट्स इम्पॉसिबल। टिप, नामुमकिन को इम्पॉसिबल बोलते हैं। थर्ड, मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो इज प्लीज्ड। फोर्थ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, द मूवी इज नॉट ओवर येट माई फ्रेंड। कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो, उसके लिए एक शेर ही काफी होता है। 1 लायन इज इनफ फॉर द हर्ड ऑफ डॉग्स। टिप, कुत्तों के झुंड को हर्ड ऑफ डॉग्स बोलते हैं। जो डर गया समझो मर गया। The one who gets scared, consider him dead. Now comes the 7th one. बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मुशाए, life should be big, not long. भगवान के भरोसे ना बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। Don't rely on God. Who knows, God might be relying on us. टिप, किसी के भरोसे बैठने को हम बोलते हैं to rely on someone. तो देखा आपने कैसे आप बॉलीवुड मूवीज देखकर इंग्लिश भी सीख सकते हैं। बात तो सही है। इनमें से कितने ही सारे वर्ड्स थे जो शायद आपको पहले ना पता हो, बट अब पता चल गए होंगे। इनमें से बहुत सारी वीडियोस YouTube पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं और बहुत सारी वीडियोस और भी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। दिस इज हाउ बॉलीवुड मूवीज विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर वोकैबुलरी एज वेल एज इंक्रीजिंग योर लिसनिंग स्किल्स। और सबसे बड़ी बात, आपको इसको करते हुए कोई बोरियत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड मॉड्यूल की तरफ, जिसे आप 10 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, अभी बताती हूँ। इसमें आप खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करेंगे, टॉपिक जो आप चाहें और जिस पर आप बोल पाएं। फॉर इंस्टेंस, हाउ आई स्पेंट माई डे। चलिए पहले हिंदी में इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलते हैं और फिर उसके बाद स्पीकिंग की प्रैक्टिस इंग्लिश में करते हैं। तो अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि इसकी वजह से आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। चलिए पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसके बाद उसे इंग्लिश में बोलते हुए रिकॉर्ड करेंगे।
आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पुराने स्कूल में गई जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया और पढ़ाई की। मैं अपने टीचर्स और उन स्टूडेंट से मिली जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं प्रिंसिपल से भी मिली और सभी मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैं उसी बेंच पर बैठी जहाँ बैठा करती थी, उसी तरह टिफ़िन से खाया जैसे खाया करती थी और उसी बगीचे में खेला जहाँ खेला करती थी। मैं इस दिन और अपने स्कूल को कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है। आज का दिन बहुत अच्छा था। तो क्योंकि आप इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में सोच चुके हैं तो अब आपको इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फटाफट अपना फ़ोन निकालिए और रिकॉर्ड करना शुरू करिए। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। I visited my old school where I spent my childhood and completed my schooling. I met my teachers and students who are still studying there. I also met the principal and everyone was really happy to see me. I sat on the same bench where I used to sit. Ate my lunch from my tiffin just like before. Played in the garden where I used to play. I will never forget this day and my school because my childhood was spent here. Today was a very good day. मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में इसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन जब आप इसे करते रहेंगे और इसमें माहिर हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड करने से आप दोबारा इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं एंड उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर स्पीकिंग स्किल्स। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल की तरफ, जो अगेन अब 10 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। सो रीडिंग वीक 1 में आप खुद को मज़े देने के लिए ऐसी स्टोरीज पढ़ेंगे जो एवरग्रीन हैं और सबको पसंद आ सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उसे पढ़ना शुरू करिए। चलिए आज आपको 2 प्यार के पंछियों की कहानी सुनाती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यहाँ आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, तो आप या तो मुझे म्यूट करके खुद रीड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ साथ रीड कर सकते हैं। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई और ये मेरी फेवरेट क्यों है वो आपको स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा। Once upon a time, there was a young married couple named Jim and Della. They were deeply in love but did not have much money. They lived in a small apartment and had only 2 special things: Jim's gold pocket watch, which had been passed down from his father and grandfather, and Della's beautiful long hair that reached almost to her knees. One Christmas Eve, Della was worried because she did not have enough money to buy Jim a present. After paying all the bills, she had only $1.87 left. She wanted to buy him a special gift, so she went out into the cold searching for something she could afford. Della wanted to buy a chain for Jim's pocket watch, but it was too expensive. Then she had an idea. She went home, looked at her long hair in the mirror and decided to sell it to get more money. She sold her hair for $20, which was almost enough to buy the chain she wanted. The chain cost around $21, so she bought it anyway, with a little bit of extra money. When Jim came home, he noticed something different about Della, but could not figure out what it was. She told him that she sold her hair to buy him the chain for his watch. Jim then pulled out a gift from his pocket and gave it to Della. It was a pair of beautiful hair combs that she had always wanted, but since Della had cut her hair, the combs were now useless. With tears in her eyes, Della gave Jim her gift, the watch chain. Jim then told her that he had sold his watch to buy the combs for her. In the end, the story compares Jim and Della's gifts to the gifts of that the 3 wise men gave to baby Jesus. It says that Jim and Della are even wiser than the wise men because their gifts were given out of love and self-sacrifice. They understood the true meaning of love, which is giving up something valuable for the sake of someone else. तो अब आपको समझ में आया कि ये स्टोरी मेरी फेवरेट क्यों थी। ठीक इसी तरह आप ऐसी स्टोरीज पढ़ सकते हैं जो आपके ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़कर जाती हैं। ये आपको अपनी स्किल इन्हांस करने में बहुत हेल्प देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 4th और लास्ट मॉड्यूल की तरफ।
राइटिंग वीक 1 में आप गूगल से डायरेक्टली हिंट्स उठाएंगे और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। चलिए इस हिंट को देखिए जो मैंने डायरेक्टली गूगल से उठाया है और टॉपिक है मॉर्निंग वॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि ये टॉपिक है मॉर्निंग वॉक का और आप हिंट्स में देख ही रहे होंगे कि हमें हिंट मिला है अ मॉर्निंग वॉक, देन गुड फॉर यंग एंड ओल्ड। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट वी आर सपोज टू राइट समथिंग लाइक अ मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर बोथ young and old. One line done. Now next hint is refreshes mind, smart and active. So what can you write? You can write something like it helps to refresh the mind and make you, how does it make you feel? It make you feel smart and active. So now the second line is done. Now next is light exercise, see nature. So what can you make out of this? You can make something like it is a light exercise. As we all know that morning walk is a light exercise. Now that lets you see nature like. Now if you have noticed in the hints they have also given you some examples related to nature. So you can use them in your writing like the sunrise, chirping birds, and blooming flowers. Here we are done with this sentence. Now the next hint says that it is full of water. What is full of water? Ponds are full of water. So let's write you can also see ponds full of water. Now comes our next hint. Our next hint is feel refreshed. So why do we feel refreshed? We feel refreshed because of morning walk. So you can write something like after a morning walk, you feel refreshed. And what else do we feel? And healthy. Now comes our concluding line. Keeps us healthy, regular walk, enjoy most. So you can write something like regularly taking morning walks can help you. How will it help? It will help you to enjoy the most. So here we are done with our paragraph on morning walk. So here we complete our 4 module. Hope you have enjoyed as well as learned something today. इसी तरह आपको अपने फर्स्ट वीक में प्रैक्टिस करते रहना है सो दैट आप अपने नेक्स्ट वीक के लिए फाउंडेशन बिल्ड कर सकें। तो अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे हैं तो इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प किया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।
Thank you for watching. See you in the next video. Bye.